जगतपुर गांव में रीना अपनी बेटी सीता और गीता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। रीना के पति का कुछ साल पहले ही देहांत हो गया था, इसलिए रीना सोचती है उसकी बेटियों की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही बेहतर है। हरी जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि कोई रिश्ता देखकर बताओ लड़की के लिए। लड़की 19 साल की हो गई है। भाभी जी, मैंने बहुत जगह बात की है। हर कोई दहेज मांगता है, कोई कुछ मांगता है तो कोई कुछ मांगता है। हरी जी, तुम तो जानते ही हो हमारे घर में कोई काम करने वाला नहीं है। मैं जो दूसरों के घरों में काम करके पैसा कमाती हूँ उससे तो बस घर का खर्चा ही चल पाता है। ऐसे में दहेज कहाँ से दूँगी। भाभी जी, एक रिश्ता है, लेकिन आदमी का उम्र लगभग 50 साल है। उसकी पहली पत्नी मर चुकी है। पहले पत्नी से 2 बच्चे हैं, लेकिन आदमी ईमानदार है। तुम्हारी बेटी को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन हरी जी, उम्र बहुत ज़्यादा है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। लोगों का काम तो कहना ही है। अगर अच्छे घर में करोगी तो दहेज देना ही पड़ेगा। आजकल कोई आदमी बगैर दहेज का शादी नहीं करता है। और तुम्हारे पास तो खुद का घर और खर्चे के लिए पैसे भी नहीं हैं। वैसे में दहेज कहाँ से दोगी। तुम सही कह रहे हो हरी जी, हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। तुम बात करके लड़की की शादी करवा दो। कुछ ही दिनों में सीता का शादी हो गया। जिस आदमी से शादी हुआ था उसका नाम कमलेश था। कमलेश एक सरकारी कर्मचारी था। कमलेश के 2 बच्चे थे, पंकज और रोहित, और एक विधवा बहन भी थी जो घर की मालकिन थी। उसका नाम था संध्या। पंकज, जा बाजार से अपनी माँ के लिए कुछ ठंडी चीजें ले आ, गर्मी बहुत हो रही है। उतने में ही कमलेश आ जाता है। उसके हाथ में कुछ सामान था। कमलेश सीता के लिए कुछ न कुछ तोहफे रोज लेकर आया करता था, लेकिन सीता को न जाने क्यों कमलेश के पास बैठना और हंसने बोलने में भी संकोच होता था। इसका कारण ये था, अब तक एक ऐसा आदमी उसका पिता था जिसके सामने सिर झुकाकर देह झुरवाकर निकलती थी, लेकिन इस अवस्था का आदमी उसका पति था। उसे प्रेम की वस्तुएं नहीं, सम्मान की वस्तुएं समझती थी। उससे भागती फिरती रहती थी। कमलेश के सामने आते में वो शर्माती थी। अरे भगवान, तुम मुझे देखकर ऐसी भागती हो जैसे मैं कोई खतरनाक जानवर हूँ। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ। अगर तुम ऐसे ही शर्माती रहेगी तो घर कैसे चलेगा। इस घर की मालकिन तुम ही हो। कमलेश अपनी बहन संध्या को बुलाता है और उससे घर की चाबी लेकर सीता को घर की खजांची बना देता है। संध्या, आज से तुम घर का काम नहीं करोगी। जिस भी चीज़ का ज़रूरत हो सीता को बोल दिया करो। और सीता, तुम भी संध्या का ध्यान रखना। बेचारी सारा दिन परेशान सी रहती है। घर में जिस चीज़ की भी उसे ज़रूरत है उसे मांग लिया करो। मैं हर महीने का तनख्वाह तुम्हें दे दिया करूँगा, क्योंकि घर के सारा खर्चा अब तुम्हें ही उठाना है। कमलेश पूरे महीने का कमाई सीता को दे देता है। उसका ख्याल था कि सीता इन रुपए को देकर फूले नहीं समाएगी। उधर कमलेश की बहन संध्या मोहल्ले के औरतों से सीता की खूब चुगली करती है। अरे जब से आई है मालकिन बन बैठी है, एक एक पैसे का हिसाब लिखती है। मैं कभी अपनी ज़रूरत के लिए पैसे मांग लेती हूँ तो टालन टोल करती है, फिर 3-4 बार कहने पर ही पैसे देती है। बहन, तेरे भाई को क्या बुढ़ापे में इस जवान लड़की से शादी करने की पड़ी थी। कोई मेल भी तो हो, देखने में उसकी बेटी लगती है। अपनी शादी न करके पंकज की शादी करवा लेता तो सही रहता। अरे चल बहन, मैं चलती हूँ। पता नहीं निगोड़ी घर में क्या कर रही होगी। बच्चे स्कूल से आने वाले ही होंगे। चल के देखती हूँ खाना बनाया है कि नहीं, कहीं बच्चे भूखे तो नहीं बैठे हैं। संध्या सीता से जलने लगी थी। जब से कमलेश ने उसे घर का खजांची बना दिया था, संध्या हर वक्त सीता को अच्छी बुरी सुनाती थी और उस पर नए नए आरोप लगाती रहती थी।
एक दिन सीता छत पर किसी काम के लिए जाती है तो संध्या कहती है, ना लाज है ना शर्म, अब क्या कुछ दिनों में बाजार में नाचेगी? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि कल परसों की बहू छत पर चढ़ी डोल रही है। अरे अपने घर को सीखा था या नहीं? दीदी मैं कपड़े लेने गई थी, आंधी बहुत तेज आ रही थी, कपड़े कहीं उड़ न जाएं इसलिए मैं चली गई। अरे मुझे बुला लेती, मैं मर गई थी। लेकिन तुम मुझे क्यों बुलाएगी? तुझे तो दूसरों से नहीं लड़ाने हैं। घर का सारा काम यूं ही पड़ा है, बच्चे स्कूल से आने वाले ही होंगे, उनके लिए खाना पकाया है कि नहीं? सुबह से कपड़े ही धो रही थी और अभी ही खाली हुई हूँ, अब खाना बनाने ही जा रही थी। अरे 2 जोड़ी कपड़े धोने में सुबह से दोपहर कर देती है, किसी बात की कोई फिक्र ही नहीं है, ना बच्चों की फिक्र है ना कमलेश की। खुद तो पूरे दिन खाती ही रहती है और बच्चों को भूखा रखती है। आज उनकी माँ होती तो कितने प्यार से रखती। उन बेचारों की ज़िंदगी ही खराब हो गई। पहले पैसे मेरे हाथ में रहते थे तो बच्चों को थोड़े बहुत पैसे भी दे दिया करती थी, लेकिन जब से कमलेश ने पैसा तुझे देना शुरू किया है तब से तूने बच्चों को 1 रुपए भी नहीं दिए हैं। बिना माँ के बच्चों को कौन पूछे? पहले 1 रुपए की मिठाई खा लेते थे, अब मिठाई खाने के लिए तरसते हैं। सीता बिना कुछ कहे संध्या की सारी बातें सुनती रहती है। बेचारी कभी उसका जवाब नहीं देती। एक कमरे में जाकर खूब रोती है और अपने नसीब को कोसती है, लेकिन संध्या को सीता पर कोई तरस नहीं आता। वह छिप छिप कर उसकी बातें सुनती रहती है। सीता संध्या को देखकर कांपती रहती थी। आप जरा दीदी को समझा दीजिए, क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? तुम्हें कुछ कहा है क्या? रोज तो कहती हैं, बात मुंह से निकालना मुश्किल है। अगर उन्हें इस बात की जलन हो कि मालकिन वह क्यों नहीं बनी है तो आप रुपया पैसा उन्हें दे दीजिए। मुझे नहीं चाहिए यह मालकिन बनी रहे। मुझे तो केवल इतना ही चाहती हूँ कि कोई मुझे ताने न दिया करे। यह कहते कहते सीता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कमलेश को अपना प्रेम दिखाने का यही बहुत ही अच्छा मौका मिला। आज ही मैं उनका खबर लूँगा, साफ कह दूंगा कि मुंह बंद करके रहना है तो रहो, नहीं तो कहीं और चली जाओ। इस घर की मालकिन वो नहीं तुम हो, वो केवल तुम्हारी सहायता के लिए है। अगर सहायता करने के बदले में तुम्हें परेशान करती है तो उसका यहाँ रहना कोई ज़रूरी नहीं है। अरे मैंने सोचा था विधवा है, खाना खाएगी और पड़ी रहेगी, जब और नौकर चाकर खा रहे हैं वो तो अपनी ही बहन है। लड़कों को देखभाल के लिए एक औरत की भी ज़रूरत होती है, तो मैंने उसे रख लिया। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे ऊपर राज करेगी। लड़कों को सिखा देती है कि जाकर माँ से पैसे मांगे। लड़के आकर मेरी जान खाते हैं, खड़ी भर लेटना मुश्किल हो जाता है। डांटती हूँ तो वह आँख लाल पीली करके दौड़ती है। वह समझती है कि मैं लड़कों को देखकर जलती हूँ। ईश्वर जानते होंगे कि मैं बच्चों को कितना प्यार करती हूँ। आखिर मेरे ही तो बच्चे हैं, मुझे उनसे जलन क्यों होगी? तुम्हें जो लड़का परेशान कर रहा है उसे पीट दिया करो। मैं भी देखता हूँ कि कौन आँख लाल पीली करके तुम्हारे पास आती है। पंकज के तो मैं हॉस्टल में भेज दूंगा।